नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट पल्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने प्राइस एक्शन का ओवरव्यू देखा था और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझा था। आज की इस वीडियो में हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले हैमर कैंडल वास्तव में क्या है। हैमर कैंडल एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ज्यादातर हैमर कैंडल में अपर विक नहीं होती या बहुत छोटी होती है और इसकी बॉडी भी छोटी होती है और लोअर विक बहुत लंबी होती है, जिससे यह कैंडल एक हैमर जैसी दिखती है। यह कैंडल हमें दर्शाती है कि सेलर्स बहुत तेजी से प्राइस को नीचे ले गए हैं, पर बायर्स यहां सेलर्स पे हावी होके प्राइस को फिर से ओपनिंग प्राइस के पास ले आए हैं। अब इस उदाहरण को देखते हैं। ध्यान दें कि कैसे गिरती हुई कैंडल्स की एक सीरीज के बाद एक हैमर कैंडल बनती है, जिसके बाद तेजी से रिवर्सल होता है। यह एक मार्केट साइकोलॉजी हिसाब से बेरिश से बुलिश की ओर जाने वाला एक क्लासिक सिग्नल है। अब पहले कुछ क्विक टिप्स को देख लेते हैं। टिप नंबर 1, हमेशा ट्रेड लेने से पहले हैमर कैंडल को वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें। हैमर कैंडल के बनते वक्त मार्केट में जितना हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, इस कैंडल को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल माना जाएगा। टिप नंबर 2, इस कैंडल को हमेशा सपोर्ट लेवल के साथ कंबाइन करें। सपोर्ट जोन से जितनी लंबी विक बनाकर ये कैंडल रिजेक्शन लेती है, इसे उतनी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। टिप नंबर 3, कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करें। सपोर्ट जोन पर हैमर कैंडल बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बिग बॉडी या मारिबोजू कैंडल बनती है और ये प्रीवियस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है, तो इसे कंफर्मेशन कैंडल माना जाएगा। टिप नंबर 4, दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करें। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हैमर कैंडल को आरएसआई, मूविंग एवरेज या स्टोकेस्टिक आरएसआई जैसे किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करना चाहिए। पर एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी सिर्फ इंडिकेटर के आधार पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इंडिकेटर्स से देरी से या फेक सिग्नल्स भी मिलते हैं, इसलिए हमेशा कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन को इंडिकेटर्स से ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हैमर कैंडल को ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। ऊपर बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब आप हैमर कैंडल को डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ देखेंगे तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला है एंट्री पॉइंट। जब हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बिग बॉडी ग्रीन कैंडल बने और वो प्रीवियस रेड कैंडल के हाई के ऊपर चली जाए, तो इस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। दूसरा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमें इस हैमर कैंडल के लॉ पे रखना है। और तीसरा है टारगेट। टारगेट हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर और की लेवल्स को ध्यान में रख के लेना चाहिए। जैसे यहाँ ये की लेवल्स दिख रहे हैं, तो हमारा पहला टारगेट ये लेवल होगा। यहाँ आप अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और बाकी क्वांटिटी को इस दूसरे टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बड़े टारगेट के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अब याद रहे कि जब आप लाइव चार्ट देखेंगे तब आपको बहुत सी जगह पर हैमर कैंडल बनती हुई दिखेगी। आप इन सभी हैमर कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकते, इसलिए हैमर कैंडल को सपोर्ट, वॉल्यूम, मार्केट स्ट्रक्चर और नेक्स्ट कैंडल से हमेशा कंफर्मेशन करें। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यूज दिमाग में रखने से बेहतर है सिस्टम में लगाएं। और ध्यान रहे कि हमारा फोकस हमेशा लर्निंग पे होना चाहिए और डेली चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोज में प्राइस एक्शन के बाकी के पैटर्न्स देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद।